पटना, जहां आज अवैध निर्माण पर सिस्टम को बुलडोजर चलाना पड़ा। इस कार्रवाई में पटना में जबरदस्त तनाव हुआ। पटना की 2 कॉलोनी में बने 70 अवैध घरों को तोड़ने जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर चला, वैसे ही लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के बावजूद प्रशासन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बुलडोजर रुकने वाला बिल्कुल नहीं। ये पटना में नेपाली नगर और राजीव नगर की तस्वीरें हैं। यहाँ जब प्रशासन का बुलडोजर आया तो पब्लिक ने हाथ में पत्थर उठाया और फिर शुरू हुआ वो टकराव जिसकी तैयारी न पुलिस ने की थी न ही सिस्टम ने। कुछ देर में ऐसी पत्थरबाजी हुई कि पुलिस के जवानों से लेकर अधिकारी तक कई लोग घायल हुए। पटना के नेपाली नगर इलाके में आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि 70 ऐसे मकान हैं जो कथित रूप से अवैध तरीके से जो है उन्हें बनाया गया है आवास बोर्ड की ज़मीन पर, उसको यहाँ पर अब गिराने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे आज सुबह से ही यहाँ पर तकरीबन 14 बुलडोज़र जो हैं वो घरघराते हुए पहुँचे सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, और भारी संख्या में पुलिस बल और फोर्स की तैनाती के साथ प्रशासन के लोग पहुँचे और एक एक करके आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर बुलडोज़र से जो है वो गिराया जा रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं एक निर्माणाधीन मकान आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लगातार 2 बुलडोज़र के ज़रिए इस पूरे मकान को जो है यहाँ पर गिराया जा रहा है। पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर की 20 एकड़ जमीन पर आज सिस्टम का बुलडोजर 70 अवैध मकानों को तोड़ने निकला। हालांकि नोटिस 1 महीने पहले दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने मकान खाली नहीं किए। इस दौरान अधिकारियों से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक से बात की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज जब अवैध मकानों पर बुलडोजर चलने का टाइम आया तो पब्लिक ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों को चोट आई है और सिटी एसपी सेंट्रल हैं, उनको जो है वो कांच लग गया है फेस पर और हाथ में, तो हल्की चोट उनको भी आई है, लेकिन कोई गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर हैं सभी लोग और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चारों तरफ हम लोगों ने घूम के देख लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। पटना में अवैध मकानों पर चले बुलडोजर को लेकर इलाके के लोगों के अपने तर्क हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनके मकान अवैध हैं तो नगर निगम इतने सालों से टैक्स क्यों लिए जा रहा था। दूसरी तरफ प्रशासन का तर्क है कि ये सभी 70 घर हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिन्हें नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज हुई कार्रवाई ने बहुत लोगों को बेघर कर दिया। ये देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर निर्माण जो किया गया है लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इस वक्त हम लोग अपने बच्चों और महिलाओं को लेकर कहाँ पे जाएं। देख सकते हैं परिवार की महिलाएं और बच्चे जो हैं वो परेशान है कि किस तरीके से कहाँ जाएंगे। अभी आप लोग हम लोग को पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग खुद पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट अगर कहीं किसी को स्थानांतरित करती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखती है। एक झोपड़ी के लिए भी ये इतने सालों से यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को पैसे दे के सही तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उसके बावजूद बोला जा रहा है बार बार कि अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण है तो ये एक दिन में मकान नहीं बना हुआ है, ये 20 सालों में बना हुआ है। 20 साल तक कहाँ थी सरकारें। लोगों की दलील है कि अपने मकान को तैयार करने में उन्होंने जीवन भर की पूंजी लगा दी और सिस्टम ने एक झटके में मकानों को तोड़ दिया। लोगों के ये सवाल भी हैं कि प्रशासन ने इन्हीं मकानों के आधार पर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए थे, लेकिन अब प्रशासन को अवैध निर्माण की याद आई तो सिर्फ 1 महीने के नोटिस पर मकानों को तोड़ दिया। पटना में हुए हंगामे की तस्वीरों ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी, इसलिए सियासी पार्टियों के नेता मौके पर पहुंचकर लोगों को दिलासा देते नजर आए। इस नेपाली नगर और राजीव नगर जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने सीओ एडीएम डीसीएलआर और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं, निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। सिस्टम के तेवर को देखकर ऐसा साफ लगता है कि नेपाली नगर और राजीव नगर में बुलडोजर की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। अब यहाँ भारी सुरक्षा बल तैनात है और प्रशासन अपने काम में जुटा है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।